जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता है। गुरु जी के बारे में जानने की इच्छा होती है कि गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ, गुरु जी ने महासमाधि क्यों ली, गुरु जी ने अपना फिजिकल झोला क्यों छोड़ा, ऐसा उस दिन क्या हुआ था। संगत जी, गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उनकी कुछ लिमिटेशन थी। अब चोला छोड़ने के बाद गुरुजी महाराज एक ज्योत के रूप में, एक लाइट के रूप में हर घर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ विद्यमान है और संगत को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद लाखों करोड़ों गुरुजी से संगत जुड़ रही है और गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी हर पल संगत के साथ हैं। संगत जी अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में, अपनी फ्रेगनेंस के रूप में या अमृत वर्षा, जल वर्षा, शहद वर्षा के रूप में और अपने दर्शन के रूप में संगत को कराते हैं। संगत जी, पर जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, 30 मई 2007 को गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा। उससे पहले गुरुजी कई बार संगत को बता चुके थे कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी में मैं चला जाऊंगा, पर संगत उस वक्त नहीं समझ पाती थी। उन्हें लगता था गुरुजी या तो मजाक कर रहे हैं या फिर कहीं जलंधर या चंडीगढ़ में सत्संग करने जा रहे होंगे, उसे बार बार जाने की कह रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने कई बार, कई महीने पहले ही, क्योंकि भगवान है, भगवान को तो अपना जन्म लेने का, कब चोला छोड़ के जाने का है, सब पता होता है संगत जी। और वो अपनी मर्जी से ही धरती पे आते हैं, अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो गुरुजी कई बार संगत को कह चल चुके थे, मई में मैं नहीं रहूँगा, मई में मैं चला जाऊँगा। ऐसे ही उन्होंने बता दिया डेट भी कि पूर्णमासी को मैं चला जाऊँगा। लास्ट सत्संग गुरुजी ने 27 मई को किया। संगत जी, एक हफ्ते पहले से गुरुजी बहुत कम संगत को बुलाते थे, बहुत कम सभा लगती थी। जब लास्ट सत्संग हुआ तो जो कुछ गिनी चुनी संगत आई तो हर संगत से गुरुजी ने सेवादार से करने को कहा कि वो राम राम कहते हुए जाए। संगत उस वक्त भी नहीं समझ पाई कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर गुरुजी 2 दिन किसी से नहीं मिले। संगत जी, 30 मई को जो गुरुजी के खास सेवादार थे, नज़दीकी, उन सब के पास फ़ोन जाता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या हुआ। वो मंदिर में आते हैं और वहाँ का नज़ारा देख के हैरान रहते हैं कि गुरुजी महाराज के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से लाया जाता है और जब गुरुजी महाराज को अग्नि दी जाती है, संगत का रो रो के बुरा हाल पूरे मंदिर में। उस वक्त गुरुजी की फ्रेगनेंस हर कोने में फैल जाती है। किसी संगत को ओम के दर्शन होते हैं, किसी को गुरुजी के दर्शन होते हैं, सारी संगत जी, पर गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, हम सब के साथ हैं। उस नज़ारे को हम सोचे तो सच पे दिल में क्या बीतती है संगत जी, क्योंकि जो संगत गुरुजी महाराज से दिल से जुड़ी है उनके लिए तो गुरुजी का जाना जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो जाना है। पर गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए हर संगत को संभाला और बताया, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। तो मुझे अपने दिल में ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। संगत जी, गुरुजी आज भी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं और जो नई संगत जुड़ रही है, उस वक्त जो पुरानी संगत खुद अपने मुख से कहती हैं कि हमें इतना अंदाजा नहीं था कि हम भगवान के साथ बैठे हुए हैं। नई संगत ज़्यादा लकी हैं जो गुरुजी को भगवान मान के भगवान ही को ही पूज रही हैं और शुरू से भगवान के रूप में ही उन्होंने माना है और जुड़ रही हैं। हमें तो बहुत बाद पता चला, हम वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कभी उन्हें समझने ही नहीं दिया कि साक्षात भगवान उनके सामने बैठे हैं। कैसे गुरुजी उन्हें हर प्रकार की अपनी सेवा भी देते, उनसे बातें भी करते। संगत जी, वो पल उनके लिए इतना कीमती था और एकदम से गुरुजी का ऐसा चले जाना वो संगत के लिए बहुत दुखदाई रहा होगा संगत जी। पर गुरुजी महाराज यही बोल के गए कि मैं तुम सबके साथ अब भी हूँ और हर पल जब तुम मुझे दिल से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा होऊंगा। और आज भी जो भी संगत जुड़ रही है संगत जी, गुरुजी हर पल उन्हें संभालते हैं। बहुत सी ऐसी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं। गुरुजी के बचपन के दोस्त शिव अंकल को कौन नहीं जानता है संगत जी। वो गुरुजी महाराज से मिलने जाया करते दिल्ली, तो वो हर शनिवार को जाया करते। बीच में कई बार नहीं गए, तो एक बार वो शनिवार को गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे तो उस दिन कुछ शिवरात्रि या कोई बड़ा फंक्शन था, काफ़ी सारा रश था, संगत आसपास बैठी हुई थी, गुरुजी से ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो गुरुजी उनसे यही बोले कि तुम मेरे से फिर मिलने आना, शिव मेरे से फिर मिलने आना, अगले हफ्ते फिर आना।
बार बार यही कहते रहे। तो शिव अंकल बोले हाँ गुरुजी मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। फिर वो गुरुजी से आज्ञा लेके जैसे ही बाहर आए संगत जी, आपने बड़े मंदिर के पार्किंग का एरिया देखा होगा, मंदिर से बाहर तक आने में भी कितना टाइम लगता है। अंकल आके खड़े ही हुए थे, गाड़ी में बैठने लगे तो फिर देखा सामने गुरुजी खड़े हुए, वो भी नंगे पैर। तो कहते गुरुजी मैं इतनी दूर आया, आप नंगे पैर मेरे पीछे पीछे, वहाँ संगत बैठी हुई है, इतना रश है, आप मेरे पास यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं वहाँ तो गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं तो तेरा दोस्त, तेरे से मिलने आया हूँ और तेरे से कहने आया हूँ तू मेरे से फिर मिलने आना। और जो शिव अंकल हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुरुजी उन्हें गले लगाते हैं और फिर जैसे ही वो कार में बैठ के पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ गुरुजी होते ही नहीं है। तो संजय जी कैसे एक दोस्त के रूप में, एक कैसे गुरुजी हर पल साथ निभाते हैं। संजय जी शिव अंकल कुछ महीनों तक बिजी हो जाते हैं, गुरुजी से मिलने नहीं आ पाते हैं। और आप सोचिए कि 30 मई उस दिन गुरुजी का फ़ोन उनके पास आता है। महासमाधि जिस दिन गुरुजी ने ली, उनके घर का रात को 1:30 बजे लैंडलाइन बजती है। अब अंकल हैरान, इतनी रात को किसका फ़ोन आया होगा? तो वो 1-2 बार बजता है, हिम्मत करके उठा लेते हैं। सामने से गुरुजी बोलते हैं, वो हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी आप, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। तो गुरुजी कहते हैं शिव मैंने तुझे बार बार बुलाया, मैं तो तेनू ब्लेस करने वास्ते बुला रहा था, पर अब भी मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ कि मेरी संगत तुझे बहुत प्यार करेगी। तो बोलते गुरुजी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? गुरुजी बोले नहीं, शिव अंकल बोले कि मैं आपसे मिलने अगली गाड़ी से ही आता हूँ सुबह। तो गुरुजी बोलते नहीं तब तक तो मैं चला जाऊँगा। तो शिव अंकल बोले नहीं गुरुजी आप कहाँ चले जाएंगे, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, जालंधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर मैं तुम आपसे सुबह ही आके मिलता हूँ। बस इतनी ही बातें हो रही थी कि शिव अंकल की वाइफ की आँख खुल जाती है और वो पीछे से बोलती हैं कि आप किससे फ़ोन पे बातें करे जा रहे हैं, और वो भी उस फ़ोन से जो 1 महीने से बिल्कुल डेड पड़ा है, जिसकी लाइन कटी हुई है। तो अंकल कहते हैं उसी वक्त फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अंकल फ़ोन रख के कहते हैं क्या बात कर रही हो, मेरी तो गुरुजी से बात हो रही थी, गुरुजी मेरे से बोल रहे थे कि तू आया नहीं मेरे से मिलने। तो आंटी कहती है ये फ़ोन तो कब से बंद है, इसकी लाइन 1 महीने से कटी हुई है। शिव अंकल तुरंत वो लाइन चेक करते हैं, तार बिल्कुल कटी हुई होती है, हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी का फ़ोन आया, उनसे बातें हुई, उसे रुका नहीं जाता, पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। अगले दिन वो सबसे पहले गुरुजी के पास पहुंचने के लिए, पर सुबह ही उनके पास फिर फ़ोन आ जाता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। शिव अंकल रो पड़ते हैं संगत जी। आप देखिए ना कि भगवान अपने दोस्त को भी कैसे उस वक्त याद करते हैं जाने से पहले, और वो बताते हैं कि रात को मेरे पास तो गुरुजी का फ़ोन भी आया और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। आज भी शिव अंकल के घर में वो लैंडलाइन ऐसे ही रखा हुआ है संगत जी। कहते हैं कि किसी दिन तो वो लैंडलाइन फिर से बजेगा और फिर से गुरुजी की कॉल आएगी। तो ऐसा प्यार, ऐसा अनोखा गुरुजी महाराज का दरबार कोई नहीं समझ सकता संगत जी। गुरुजी आज भी हैं, हम सब के बीच में हैं और आज भी हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं। शिव अंकल जो गुरुजी महाराज के बचपन के दोस्त रहे हैं, उनको उन्होंने साक्षात शिव जी के दर्शन कराए हैं। जब बचपन में उनके साथ सोया करते तो शिव अंकल से बार बार कहते हैं कि तुम पूरी रात सोते नहीं हो, मैं जब भी देखता हूँ बैठे रहते हो, ऐसा क्या पूजा पाठ तब करते हो? तब गुरुजी ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, पर बार बार पूछने पे बोले चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तो शिव अंकल को भी अपने साथ बैठा लेते हैं संगत जी, उनके बचपन की बात है। और फिर कहते हैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। कहते हैं कमरे में वैसे ही अंधेरा है, आंखें क्या बंद करनी, उनके आंखें बंद करो। और जैसे ही फिर आंखें खोलने को कहते हैं तो साक्षात भोले बाबा के दर्शन होते हैं। शिव अंकल अपने मुख से बताते हैं कि कैसे जटाएं और शिव जी मेरे सामने बैठे हो, मैं इतना डर जाता हूँ और एकदम आंखें फिर बंद कर लेता हूँ, फिर दोबारा खोलता हूँ तो फिर मुझे दर्शन होते हैं। तब गुरुजी कुछ सेकंड बाद कहते हैं कि हो गए दर्शन? हाँ हो गए। शिव अंकल इतने डर जाते हैं, साक्षात शिव के दर्शन गुरुजी महाराज ने उन्हें कराए। तो संगत जी ऐसे हमारे भगवान जिन्होंने इतनी लीलाएं रची, कैसे एक दोस्त का जो प्यार, संगत जी एक भक्त का गुरुजी हर संगत से इतना प्यार करते हैं, पल पल संभालते हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, अगर अब भी हम उन्हें ना समझें तो संगत जी हमारा जीवन बेकार है। अपने पल रब को बस हर पल याद करते रहें और उनकी शरण में ऐसे ही सारी संगत खुशियाँ पाती रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।